Good evening, friends. Myself is Arun Kumar Singh. I have uploaded a loads of the video related to a spiritual power about the God, powerful supreme power. A loads of the video I have uploaded earlier, in which a loads of information regarding the God has been given there. Today I have also come with a wonderful video. I want to upload a loads of information in this video. Really, that is closer to the truth. एक शब्द आता है भगवान, इसे अल्लाह भी कहते हैं, गॉड भी कहते हैं, लोग इसे इन्हें ईसा मसीह भी कहते हैं। न जाने कितने नामों से लोग इन्हें जानते हैं, समझते हैं या अपने आप को उसके बारे में संबोधित करके उनके नजदीक जाने की कोशिश करते हैं। इस बारे में हम सब जानते हैं। आज इस स्पिरिचुअल पावर जिसे हम गॉड कहते हैं, जिसकी सत्ता का एहसास हम सभी लोग करते हैं, एक ट्रूथ स्टोरी हम इससे जुड़े हुए आज बात करेंगे, जो ये बताएगा, इस सच्चाई को रखेगा कि जो सत्ता है उस सत्ता से सारा कुछ कंट्रोल होता है। व्यक्ति के हाथ में कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति एक समझता है कि हम ही कर रहे हैं, वो उसकी नासमझी है, बच्चे की तरह सोच है। जब ही उन्हें इस बात का पता चलेगा नहीं करने वाला कोई और है, हम केवल माध्यम हैं, तो उस दिन से उनके जीवन में उस सत्ता का आगमन शुरू हो जाएगा। आज हम कमजोर फील करते हैं, एकांकी फील करते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है हमें कि हमारे अपने लोग हमसे विरुद्ध में हैं, हमें नहीं चाहते हैं या हमारी उन्नति से जलते हैं। तो ये हमारा गलत सोच है, हमारी निगेटिविटी है। ये हम अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को नहीं आने दे रहे हैं, और ऐसा होने से वास्तव में हम उसी दिशा में जाने लगते हैं जिस दिशा में हम सोचते हैं। एक बिजनेसमैन किसी शहर में रहता था और उस शहर का एक बड़ा व्यवसाय था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो ये समझता था कि हम केवल एक माध्यम हैं, ये सब किसी और का देन है, या ये सारे एक्टिविटी कोई और करवा रहा है। हम एक एक्टर हैं और हम उस एक्ट को कर रहे हैं जो हमें दिया हुआ है। ये बात वो हमेशा याद रखता था। इसी के कारण उसके अंदर न कभी अहम आता था और न ही कभी ऐसे विचार आता था कि ये सारे कुछ को वही कंट्रोल कर रहा है। भगवान की सत्ता, गॉड की सत्ता, अल्लाह, ईसा मसीह की सत्ता को हमेशा अनुभव करता था। उनके पावर को, उनके दया, उनके आशीर्वाद को, उनके उपस्थिति को हमेशा अनुभव करता था। अनेकों लोगों को कर्ज दे चुका था, कभी उनका रिमाइंडर नहीं जाता था, भाई कर्ज वापस करो, हम परेशान हैं, हमें जरूरत है। ऐसा वो कभी नहीं करता था। वो ये सोचता था जब उनको सहूलियत होगा तो वो सत्ता अवश्य उनको रिमाइंड कराएगी कि जिससे तुम सपोर्ट लिए हो उसको तुम वापस करो। वो कहीं जा रहा था, अपनी गाड़ी से जा रहा था, किसी ने आकर 6 गोलियां उसके ऊपर चला दी, जिसमें 3 गोलियां उसको लग गई, 3 गोलियां बाहर निकल गई। स्वयं ड्राइव कर रहा था, ब्लीडिंग भी हो रहा था, शरीर से रक्त भी निकल रहा था। स्वयं वह ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल गया, ट्रीटमेंट लिया और पुनः वापस घर भी आ गया। पुलिस उनके घर पर आई, पुलिस इंक्वायरी करने लगी, आपको कौन गोली मारा है। आप हम सब समझते हैं कि पुलिस किस तरह से इंक्वायरी करती है और क्या चीज जानना चाहती है। वो अपने हिसाब से इनसे जितनी भी चीजें, जितने भी क्वेश्चन, जितने भी आइडिया लेनी चाहिए, ये साफ बोल दिए, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस मैटर। हम इस मैटर को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता है कौन लोग आके हमें गोली मारे, हम बिल्कुल जीवित हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम बिल्कुल एज यूजुअल हैं। जो घाव बना हुआ है गोली के कारण, वो भी हमें उम्मीद है कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा।
धीरे 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 घाव भी अच्छा हो गया। दूसरे बार वो व्यक्ति सोचा, एकाएक उसके खाने खाते समय ये बातें दिमाग में आ गई कि आखिर जो गोली मारा था क्यों हमें मारा था, आखिर क्या रीजन था जो अनजान व्यक्ति जिसे हम जानते पहचानते नहीं है या जानते पहचानते भी हैं तो वो गोली क्यों मारा। उसी समय पुलिस आ जाती है और पुलिस के पास कुछ सारे फोटोग्राफ्स होते हैं और उस फोटोग्राफ को उस बिजनेसमैन को दिखाता है, भाई ये देख लो इसमें से कौन से आदमी है जो तुम्हें गोली मारा। बोला हम किसी को नहीं जानते हैं और नहीं हम इस मैटर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है और हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारे पास इस तरह की इंक्वायरी लेकर के आए। पुलिस बोली कि नहीं, आपको तो बताना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरा काम है, इन्वेस्टिगेशन मेरा काम है, हम ट्रेस आउट करेंगे, आपकी मदद करेंगे, उन व्यक्तियों को जिन्होंने अपराध किया है उन्हें सजा दिलवाने का भी काम करेंगे, आप हमें बताइए। जो फोटोग्राफ वो 4-5 उनके पास फोटोग्राफ थे, उसमें से पुलिस के प्रेशर रहने के कारण वो व्यक्ति बता दिया कि नहीं, आई एम श्योर कि यह जो फोटोग्राफ है यही आदमी हमारे ऊपर गोली चलाई थी। पुलिस बोली ठीक है, हम इस आदमी के ट्रेस आउट करेंगे और प्रमाण होने पर इन्हें दंड भी दिलवाएंगे, पनिशमेंट भी दिलवाएंगे। वो आदमी बोलता है नहीं, आपको पहले जाने की जरूरत नहीं है, हम खुद वहां जाएंगे और हम पहले इंक्वायरी करेंगे आखिर वजह क्या था जिसके कारण ये हमें गोली चलाया। पुलिस बोलती है नहीं, हो सकता है दोबारा आपके ऊपर गोली चला दे तो आपको जाना वहां ठीक नहीं है। व्यक्ति बोलता है नहीं, हम अपने लड़के के साथ हम अपने लड़के को भी ले जाएंगे और हम 2 आदमी जाएंगे। पुलिस बोलती है हो सकता है कि आपके लड़के को भी पहचानता हो और उसके ऊपर भी गोली चला दे। तो व्यक्ति बोलता है अब हम जितने भी आदमी ले जाएंगे आप यही समझेंगे कि सब पर वो गोली चलाएगा, इसलिए पहली बार हमें छोड़ दीजिए, हम खुद उससे मिलने जाएंगे, इसके बाद हम आपको खुद बता देंगे आपको क्या इन्वेस्टिगेशन या किस तरह का एक्टिविटी करना है। वो व्यक्ति अपने लड़के के साथ जाता है और खुद ही ड्राइव करते हुए उनके घर जाता है। उनके देख करके वो व्यक्ति छुप जाता है घर में। उनकी माँ बाहर निकलती है और ये बताती है कि वो व्यक्ति नहीं है घर पर, कहीं गया हुआ है। तो माँ से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कुछ भी नहीं कहना है, हम कुछ भी नहीं उन्हें बोलेंगे, बस मात्र उनसे मिलना चाह रहे हैं, मेरे पास उनके विरुद्ध एक्टिविटी करने का कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है और हम किसी को लेकर के भी नहीं आए हैं, आप मेरे बात पर विश्वास करिए और एक बार हमें उनसे मिलवा दीजिए। माँ को सच्चाई पता समझ में आ गया और अपने लड़के को बोलती है कि भाई देखो, एक बार मिल लेने में कोई बुराई नहीं है, सुन तो लो क्या कहना चाहते हैं। किसी तरह से डरते हुए आदमी बाहर आता है और गिड़गिड़ाने लगता है कि भाई क्या बात है, आप क्यों आए हैं। वो तो समझ ही गया था, इसलिए वो थोड़ा रिक्वेस्ट मोड में था। वो आदमी बोला भाई आप मेरे ऊपर गोली क्यों चलाएं, बस हम इसी कारण जानने के लिए आए हैं। वो व्यक्ति बोलता है कि आपको याद होगा आपसे 5 लाख रुपए कर्ज लिए थे बिजनेस के लिए और वो बिजनेस भी हमारा फ्लॉप कर गया। इसी तरह से कई आदमी से हम कर्ज लिए हैं, तो कर्ज से निपटने का, कर्ज से छुटकारा पाने का मेरे पास एक ही विकल्प था, जिस आदमी से हम कर्ज लिए हैं उसको इस दुनिया से हटा ही दें, तब हमारा कर्ज हट जाएगा, इसलिए हम आपके ऊपर गोली चलाए। ये बोला कि आप हमें पहले बता दिए होते कि भाई हम कर्ज देने में असमर्थ हैं, अब हम कर्ज नहीं दे पाएंगे, अगर जीवित रहेंगे तो कर्ज हम दे पाएंगे, वरना आप माफ कर दीजिए। चलिए ठीक है, हम जान गए आप ना समझी के कारण मेरे ऊपर गोली चलाए, मैं स्वच्छ हूं, मैं बच गया हूं, स्वस्थ हूं, अब मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब हमें ये बताइए, हम अपना कर्ज आपको माफ कर दिया, हम जो दिए हैं वो पैसा हमें नहीं चाहिए, मेरा आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, लेकिन आप हमें ये बताइए और कितने लोगों से कितना कर्ज लिए हैं। वो व्यक्ति बताया आपके जैसा अनेक लोगों से मिला करके 15 लाख के आसपास हम और कर्ज लिए हैं। वो बिजनेसमैन बोलता है कोई बात नहीं है, हम आपको 15 लाख और दिए
क्योंकि अन्य लोगों के साथ आप यह मिस्टेक ना करिए, क्योंकि अन्य लोग हो सकता है इसको इनिमिटी के फॉर्म में ले तो आपका जीवन और स्ट्रेस में चला जाएगा। आपके परिवार के अन्य सदस्य जो आपके ऊपर निर्भर हैं वो भी हो सकता है परेशान हो जाए, सड़क पर आ जाए, या इसी तरह के वो भी कोई दूसरा स्टेप ले ले। इसलिए आपके पास जितने भी कर्ज हैं सारे कर्ज हम आपको मुक्ता करने के लिए मदद करेंगे और एक अच्छी से लाइफ आप शुरू कर दीजिए। तो आप हम समझ सकते हैं ये कहानी के माध्यम से ये हम कहना चाहते हैं कि अगर आपके अंदर, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है और आने का क्रम कंटिन्यू रहता है तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं जो कुछ भी हम खोते हैं, जो कुछ भी मदद करते हैं उससे कई गुना ज्यादा हमें मिल जाता है, क्योंकि वो सुप्रीम सत्ता का सहयोग हमेशा हमारे इर्द गिर्द रहता है। वो एक कवच के फॉर्म में रहता है, वो एक ओजोन लेयर के फॉर्म में रहता है। अगर गलती से अल्ट्रा वायलेट रेज ओजोन के लेयर के ठीक होने के कारण आ भी जाता है तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा रहती है कि हमारे स्किन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यह हमारे स्किन का उस पॉजिटिव एनर्जी के कारण देन है। वह पॉजिटिव एनर्जी को हम गॉड भी कह सकते हैं, उस पॉजिटिव एनर्जी को अल्लाह या हम ईसा मसीह भी कह सकते हैं। इस तरह से हम ये कहते हैं कि अगर आप किसी को मदद करते हैं, किसी को सहयोग करते हैं, ऐसा नहीं हो कि आप पैसे से ही सहयोग करें, किसी भी तरह से सहयोग कर सकते हैं। तो सहयोग करने के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि हम रिटर्न नहीं लें, अगर उसके पास सक्षमता होगा तो हमें करेगा, ऐसा नहीं हो कि आप परेशान होकर के किसी को मदद करें, किसी को सहयोग करें तो वो गलत हो जाएगा। आपके पास जो एक्सेस एसेट्स है, एक्सेस पावर्स है, उसके माध्यम से आप मदद कर सकते हैं और वो मदद बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु सत्ता एक ओजोन लेयर के फॉर्म में हमारे चारों तरफ होती है। और ओजोन लेयर का थिकनेस हमें ज्यादा तब होता है जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी होती है, और पॉजिटिविटी ज्यादा तब होगी जब हम सहयोग की भावना रखेंगे, कोऑपरेशन की भावना रखेंगे और ये महसूस करेंगे कि हम कुछ नहीं है, हम एक एक्टर हैं और एक एक्ट करते हैं। अगर एक्ट सही में वास्तव में सही होगा तो हमें से ओजोन लेयर के फॉर्म में, पॉजिटिव एनर्जी के फॉर्म में हमें से हमें रिवार्ड मिलता रहेगा। इस बात को अगर ध्यान में रखते हैं तो निश्चित हमारा जीवन स्वस्थ भी होगा, सफल भी होगा और आनंद से भरा हुआ रहेगा। थैंक यू।